नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल लर्न स्टडी पर। तो देखिए दोस्तों, बीएड कोर्स के लिए एक बहुत ही बड़ी खबर आ रही है। जो आपके 4 साल वाला 4 ईयर वाला जो इंटीग्रेटेड कोर्स चलता था आपके बीएससी बीएड के या बीए बीएड के, उस कोर्स के लिए एक बहुत ही बड़ी अपडेट इस वक्त की आप सभी ने देखी होगी। एक नया नोटिफिकेशन एनसीटी द्वारा निकाला गया है। इस नोटिफिकेशन में कहा गया है कि जो आपके 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड कोर्स होता है, आप बीएससी बीएड का हो या बीए बीएड के हो, वो कोर्स अब बंद होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, आप सभी ने सही सुना। इस वक्त की खबर ये आ रही है कि जो आपके इंटीग्रेटेड जो कोर्स अभी चलता था, जो आप पीटीटी एग्जाम के जो पीटीटी एंट्रेंस टेस्ट देकर आप बीएड कॉलेज में ये कोर्स करने के लिए जाते थे, बीएससी बीएड के या बीए बीएड के, अब बताए जा रहे हैं कि ये कोर्स है वो अब बंद होने वाला है। तो ये पूरी प्रक्रिया आखिरकार है क्या? आप सभी ने नोटिफिकेशन तो देखा होगा, लेकिन नोटिफिकेशन देखने के बाद आप खुद डर गए होंगे, आप खुद एक मतलब विचार में पड़ गए होंगे, सोचने लग गए होंगे कि आखिरकार ये है क्या। एक साइड तो एक साइड तो खबर आ रही है कि पीटीटी 2024 जो कोटा यूनिवर्सिटी करवाने वाली है, ठीक है। और एक साइड जो एनसीटी खबर दे रही है कि हम जो ये इंटीग्रेटेड कोर्स है वो बंद करने वाला है। तो आखिरकार मामला है क्या? स्टूडेंट खुद कंफ्यूज हो गया है। स्टूडेंट जो ये बीएड कोर्स कर रहा है या करने की प्लानिंग बना रहा है, वो खुद विचार में पड़ गए हैं, सोचने लग गए हैं कि अब करना है तो करें क्या। क्योंकि एक साइड तो खबर आ रही है कि हम पीटीटी करवा रहे हैं कोटा यूनिवर्सिटी द्वारा। कुछ दिन पहले ही आपने खबर देखी थी, राज्य सरकार ने इस बार की पीटीटी की जिम्मेदारी यानी कि बीएड कोर्स की जिम्मेदारी कोटा यूनिवर्सिटी को दी है। और आज आज की लेटेस्ट अपडेट आ रही है एनसीटी द्वारा कि हम जो ये 4 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स होता है उनको बंद करने वाले हैं। आप सभी ने आई होप अब इसका नोटिफिकेशन देखा भी होगा, आप सभी ने अच्छे से अध्ययन कर भी लिया होगा नोटिफिकेशन का। लेकिन नोटिफिकेशन में क्या बातें बताई गई है, इस बात उस बातों को लेकर अपन इस वीडियो के अंदर डिस्कशन करने वाले हैं। क्या वास्तव में 4 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स बंद होने वाला है? अगर बंद होता भी है तो जो स्टूडेंट अब हाल ही में अपेयरिंग में है, जैसे कि कोई सेकेंड ईयर का स्टूडेंट होगा, कोई फर्स्ट ईयर का होगा, कोई थर्ड ईयर का होगा, कोई फोर्थ ईयर का होगा, तो जो स्टूडेंट अभी कॉलेज जा रहे हैं उनके जो बाकी बचे हुए साल, क्या वो अब कॉलेज जाना बंद हो जाएगा? पूरा प्रोसेस क्या रहने वाला है उस पर अपन डिस्कस करते हैं। तो वीडियो को एंड तक देखना है, वीडियो में एंड तक बने रहना है। जब आप वीडियो को एंड तक बिना स्किप किए हुए देखोगे तभी आपको सारी अपडेट मेरे द्वारा बताई गई आपको समझ में आ जाएगी। हाँ, नोटिफिकेशन तो आपने देखा होगा, लेकिन नोटिफिकेशन में आपको जितना समझ में नहीं आएगा उतना उससे ज्यादा, उससे कई गुना ज्यादा मैं समझाने वाला हूँ। उस बात को आपको समझ में आ जाएगी, इतना मुझे पूरा विश्वास है। नोटिफिकेशन तो आप सभी ने देख लिया होगा। हाँ, किसी स्टूडेंट को समझ में आ गया भी होगा कि ये क्या प्रोसेस होने वाला है, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट है वो डर गए होंगे, वो घबरा गए होंगे कि आखिरकार ये हो क्या रहा है। स्टूडेंट की नहीं बात कर रहा हूँ मैं, बहुत सारे टीचर्स भी ऐसे होते हैं जो ऐसा नोटिफिकेशन देख के मतलब विचार में पड़ जाते हैं कि आखिरकार ये हो क्या रहा है। एक साइड तो पीटीटी करवाने की तैयारी चल रही है और एक साइड बंद करवाने की तैयारी चल रही है। तो पूरा क्या मामला है अपन उसके ऊपर डिस्कस करते हैं। और कोर्स बंद होता भी है तो अब जो स्टूडेंट अपेयरिंग में है उनका क्या होने वाला है, अब आगे आपको क्या कौन सा कोई नया कोर्स आने वाला है उस पर डिस्कस करेंगे। तो चलिए आज की वीडियो अपन शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। तो सबसे पहले मैं आप सभी को बता देता हूँ, ये नोटिफिकेशन आप सभी ने देख ही लिया होगा, जो आपके एनसीटीयू द्वारा यानी कि आपके राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के या नेशनल काउंसिलिंग फॉर टीचर एजुकेशन सेंट्रल लेवल, सेंट्रल सरकार का, गवर्नमेंट का ये नोटिफिकेशन आप सभी ने देख ही लिया होगा। इसमें जो ये कम से कम 8 पॉइंट में इन्होंने अपना नोटिफिकेशन दिया है। इस नोटिफिकेशन में क्या है, क्या इस नोटिफिकेशन में क्या क्या बातें आप सभी के संबंधित की गई है, कॉलेज के संबंधित की गई है, कोई नया कोर्स आने वाला है तो उसको लेकर भी बातें की गई है। और जो अब इंटीग्रेटेड बीए बीएससी या बीए बीएड के या बीएससी बीएड के वो बंद करने वाले हैं, तो वो आखिरकार कब तक होगा, कब होगा? 2024-25 का ही होगा या 25-26 का होगा? जो अब स्टूडेंट कर रहे हैं उनका क्या होगा? वो सारी डिटेल्स इस नोटिफिकेशन में आपके दी गई है। तो सबसे पहले तो आप सभी को इस नोटिफिकेशन को ध्यान से पढ़ना है। इस नोटिफिकेशन की एक एक लाइन आप सभी के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। और यदि आपने इस नोटिफिकेशन को नहीं पढ़ा है तो भी कोई बात नहीं, इस नोटिफिकेशन की जो भी बातें हैं वो मैं आप सभी से डिस्कस करने वाला हूँ।
वो सभी बातें मैं आप सभी को यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में समझाने वाला हूँ, ताकि जो स्टूडेंट हिंदी से समझ पाएगा वो स्टूडेंट हिंदी लैंग्वेज ज़्यादा समझ में आती होगी तो वो स्टूडेंट हिंदी से भी समझ जाएगा, और जो स्टूडेंट इंग्लिश में समझना चाहता है वो इंग्लिश में भी समझ सकेगा। ठीक है ना। तो इसमें क्या है, सबसे पहले तो एनसीटीई द्वारा ये नोटिफिकेशन निकाला गया है आज 6 फरवरी को ही। तो 2021 दिनांक 26/10/2021 में निर्धारित 4 वर्षीय एकीकृत कार्यक्रम बीए बीएड या बीएससी बीएड से अधिक एकीकृत शिक्षक शिक्षा कार्यक्रम आईटी आई हाँ आईटीईपी में परिवर्तन, यानी कि जो आपका अभी इंटीग्रेटेड कोर्स होता है वो पीटीटी के नाम से चलता है। सबसे पहले आप पीटीटी एंट्रेंस एग्जाम देते हो, फिर उसके बाद आपको कॉलेज चॉइस करनी पड़ती है, काउंसलिंग वगैरह करवाते हो, फिर उसके बाद आपके कॉलेज अलॉटमेंट का लेटर मतलब उसका रिजल्ट आता है, फिर आप कॉलेज में जाते हो, रिपोर्टिंग करवाते हो, ये पूरा प्रक्रिया चलता है वो पीटीटी द्वारा। आप सभी को ज्ञात ही होगा, हर साल राज्य सरकार अलग अलग यूनिवर्सिटी को पीटीटी की जिम्मेदारी देती है, वो यूनिवर्सिटी इसको पूरा हैंडल करती है। यानी कि अभी जो इस कोर्स का नाम था वो आपके पीटीईटी था, यानी कि प्री टीचर एजुकेशन टेस्ट। इसका नाम अभी जो चल रहा है वर्तमान में उसका यही नाम था, प्री टीचर एजुकेशन टेस्ट, जिसे आप शॉर्ट फॉर्म में पीटीटी कहते हो। लेकिन एनसीटी कह रही है कि अब इस कोर्स में हम परिवर्तन करने वाले हैं और इस जगह हम नया कोर्स ला रहे हैं। उसका नाम होगा आपके आईटीईपी, यानी कि इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम। अब जो आपके नया कोर्स आने वाला है वो आपके ये आने वाला है आईटीईपी, यानी कि इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम। ठीक है ना। तो राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद एनसीटी शिक्षा मंत्रालय सरकार के तहत एक वैधानिक निकाय, भारत सरकार के संस्था स्थापना संसद के अधिनियम 1993 का 73 के तहत पूरे देश में शिक्षक शिक्षा प्रणाली के नियोजित और समन्वित विकास और मानदंडों और मानकों और उनसे जुड़े मामलों के रखरखाव को प्राप्त करने के उद्देश्य से की गई है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप एनसीटी ने राजपत्र अधिसूचना संख्या जो ये है आपके मुख्यालय दिनांक 26/10/2021 जारी की, जिसमें बहु विषयक संस्थानों में आईटीईपी पेश किया गया था। जो आपकी नई शिक्षा नीति है उसके उस शिक्षा नीति में इसके बारे में डिस्कशन हो गया है पहले। तो अब आगे क्या है वो देखते हैं, अपन पॉइंट नंबर 1 पर डिस्कस करते हैं। पॉइंट नंबर 1 है वो क्या करने वाला है। तो एनसीटी उन संस्थानों से संक्रमण के लिए आवेदन आमंत्रित करती है जिन्हें एनसीटी द्वारा 4 साल के लिए मान्यता प्रदान की गई है। 4 वर्षीय एकीकृत कार्यक्रम बीए बीएड या बीएससी बीएड एनसीटी विनियम 2014 के छोड़े गए परिषद 13 के तहत आईटीईपी में परिवर्तन के इच्छुक संस्थान ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पर आवेदन कर सकते हैं। ठीक है ना। ये तो आपके इंस्टीट्यूट होते हैं, कॉलेज वगैरह महाविद्यालय जो भी होते हैं उनके लिए। ठीक है। आगे इस पॉइंट को आपको ध्यान से देखना है, ये पॉइंट आप सभी जो स्टूडेंट हो उनके लिए दिया गया है। इसमें टोटल 8 पॉइंट दिए गए हैं जो इस नोटिफिकेशन आज ये एनसीटी द्वारा जारी किया गया है। इसमें टोटल 8 पॉइंट दिए गए हैं। टोटल 8 पॉइंट में से कुछ पॉइंट आपके स्टूडेंट के लिए भी है जो स्टूडेंट को ध्यान में रखना है, और कुछ पॉइंट है वो जो ये कॉलेज महाविद्यालय है उनके लिए भी है। तो 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड प्रोग्राम बीए बीएड या बीएससी बीएड में छात्रों के प्रवेश के लिए अंतिम शैक्षणिक सत्र 2024-25 होगा। यानी कि मोस्ट इंपोर्टेंट बात यह है कि अब जो आपकी लास्ट पीटीटी ये हो रही है, अब जो आपके लास्ट पीटीटी जो ये हो रही है, जो आपके कोटा यूनिवर्सिटी करवाने वाली है 2024-25। अब जो सेशन चल रहे हैं आपके वो 2024-25 का चल रहा है। तो जो अब लास्ट पीटीटी होगी ये लास्ट ईयर होगा, यानी कि फिर इसके बाद है इस एग्जाम पैटर्न में एनसीटी कुछ चेंज करने वाली है। चेंज कैसे करेगी सर वो बता दीजिए। तो देखिए, बीए बीएड या बीएससी बीएड कोई पूरी तरह से कोर्स बंद नहीं होने वाला है, बंद नहीं होने वाला है। इसकी जगह थोड़ा बहुत चेंज होगा, यानी कि एग्जाम पैटर्न में चेंज कर दे। ठीक है ना। एग्जाम पैटर्न में चेंज होगा एक तो, और इसका नाम है वो चेंज होगा। नाम मैंने आप सभी को बता दिया है, आईटीईपी यानी कि इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम। पहले आप पीटीटी के नाम से जानते थे, अब इसे आईटीईपी के नाम से जानेंगे। यानी कि पूरा जो प्रोसेस है वो सेंट्रल लेवल करेगी। अभी जो होता है, अभी इसका जो प्रोग्राम होता है, जो पूरा प्रोसेस होता है, जो कार्यक्रम होता है वो स्टेट
गवर्नमेंट करती है, यानी कि राज्य सरकार है, वो हर साल अलग अलग यूनिवर्सिटी को इसकी जिम्मेदारी देती है कि हाँ, आपको इस साल की पीटीटी करवानी है। जैसे कि 2024 में आपके कोटा यूनिवर्सिटी वाली करवाने वाली है, 2023 में आपकी जीजीटू यूनिवर्सिटी जो बांसवाड़ा है उसने करवाई थी, 2022 में आपकी जेएनपीयू यूनिवर्सिटी जो जोधपुर है उसने कराई थी। तो ऐसे करके मतलब हर एक साल राज्य सरकार अलग अलग यूनिवर्सिटी को जिम्मेदारी देती थी। लेकिन अब एनसीईटी ने कह दिया है कि अब इसको कोई भी स्टेट सरकार नहीं कराएगी, अब इसको हम कंडक्ट कराएंगे और हम अपने तरीके से करेंगे, और इसका नाम भी हम परिवर्तन करते हैं। इसका नाम अब होगा, वो ये होगा आईटीईपी। ठीक है। तो इसके बाद इस पाठ्यक्रम में कोई नया प्रवेश नहीं किया जाएगा, यानी कि जो आपके लास्ट ईयर, जो लास्ट ईयर सेशन होगा, पीटीटी का एग्जाम होगा, कुछ दिनों बाद आपके नई पीटीटी का नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। तो यदि आप बीए बीएड या बीएससी बीएड करना चाहते हो कि पीटीटी के माध्यम से ही हमें करना है, तो आपके पास ये लास्ट मौका है, अंतिम साल है। इसके बाद आप इस पाठ्यक्रम के जरिए कोई नया प्रवेश नहीं ले सकते। अगर लेते भी हो तो आपके वो डिग्री कोई काम की नहीं आएगी, यानी कि डिस्क्वालीफाई, रद्द के बराबर ही वो डिग्री आपके मानी जाएगी। हालांकि जिन छात्रों ने शैक्षणिक सत्र 2024-25 तक दाखिला लिया है, उन्हें मानदंडों के अनुसार अपना कार्यक्रम पूरा करने की अनुमति दी जाएगी। यानी कि कुल मिला के इसमें यह कहा गया है कि हाँ, 2024-25 तक तो हम इसको वैलिड रखते हैं, लेकिन जो नया सेशन 2025-26 का आएगा उसमें हम इसको वैलिड नहीं कर देंगे, फिर इसको पूरी तरह से बंद कर दिया जाएगा। अब यहाँ आपके मन में एक क्वेश्चन आई होगा, डाउट आया होगा कि सर, अभी जो पीटीटी होने वाली है, एक तो उनके बारे में हम बताओ। अभी जो पीटीटी 2024 की होने वाली है, एक तो उनके बारे में बताओ। एक जो हम कर रहे हैं स्टूडेंट 2023 में, 2022 वाले, जो हम अपेयरिंग में है, कोई सेकेंड ईयर में होगा, कोई फर्स्ट ईयर, अभी भी फर्स्ट ईयर में आया होगा, कोई थर्ड ईयर में होगा, उनका क्या होगा। तो देखिए, 2025 तक जितने भी कोर्स, जितने भी स्टूडेंट ने ये डिग्री में प्रवेश लिया है, यानी कि ये कर रहे हैं इंटीग्रेटेड डिग्री, ये जो कर रहे हैं, भले आपने 2023 की पीटीटी के जरिए क्या हो, भले 22 के या भले 24 के माध्यम से आप कर रहे हो, 25 तक जो स्टूडेंट 2025 तक इसमें दाखिला लेगा, इसमें आवेदन करेगा, उस स्टूडेंट की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, उसकी डिग्री भी मान्य होगी और उसकी डिग्री भी आगे कोई भी रद्द नहीं कर सकता। लेकिन 2025 के बाद, अगर 2025 के बाद जो नया सेशन आपके शुरू होता है 2025-26 का, उसमें अगर आप दाखिला लेते हो कि नहीं मुझे पीटीटी करनी है, तो फिर आप उसमें किसी भी प्रकार से दाखिला नहीं ले सकते, क्योंकि फिर उसके बाद वो पूरा प्रोसेस है वो बंद हो जाएगा। 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड बीएससी बीएड और बीए बीएड छोड़े गए परिशिष्ट 13 के तहत कार्यक्रम शैक्षणिक सत्र 2025-26 से बंद कर दिया जाएगा। यानी कि कुल मिला के ये है कि 2025-26 के बाद ये आपका जो प्रोसेस रहता है पीटीटी के माध्यम से, आप जो बीए बीएड या बीएससी बीएड करते हो, वो पूरी तरह से बंद हो जाएगा, और उसके बाद आपके नया पूरा प्रोसेस शुरू होगा, और नाम भी इसका चेंज हो जाएगा। नाम इसका क्या होगा, नाम मैंने आप सभी को बता दिया है, आईटीईपी, यानी कि इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम। ठीक है। आगे क्या पॉइंट दिए गए हैं वो भी मैं आप सभी को बता देता हूं। तो अगले पॉइंट में उन्होंने बात कही है कि 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड प्रोग्राम बीए बीएड या बीएससी बीएड की मान्यता प्राप्त इकाइयां और स्ट्रीम वही रहेगी। परिवर्तन के इच्छुक इच्छुक संस्थान आईटीपी के माध्यम से और माध्यमिक चरण का विकल्प चुन सकते हैं। यानी कि आपके जो प्रोसेस रहता है वो तो यही रहेगा। अब जो चेंज होगा तो उसमें भी आपकी डिग्री 4 साल की ही होगी, स्ट्रीम वगैरह सारा प्रोसेस वो ही रहेगा, लेकिन थोड़ा बहुत एग्जाम पैटर्न हो गया, आपके इसका नाम हो गया, वो थोड़ा बहुत एनसीईटी चेंज करने वाली है। यानी कि हर साल तो ये स्टेट सरकार यानी कि स्टेट गवर्नमेंट करवाती थी, लेकिन अब जो इसका एग्जाम है वो कंडक्ट आपके सेंट्रल लेवल के द्वारा कराया जाएगा। यानी कि जो आपके ये एग्जाम होता है ना, सी टेट हो गया, आपके सीयूईटी हो गया, इस प्रकार से ये भी एग्जाम होगा, इस प्रकार से ये भी एग्जाम आपके होगा। तो कोर्स का नाम मैंने आप सभी को बता दिया है, आईटीईपी, यानी कि इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम। ठीक है। तो अब हमें क्या करना होगा, अब हमें क्या करना होगा, तो देखिए, अगर आप बीए बीएड या बीएससी बीएड करना चाहते हो, अगर आप चाहते हो कि नहीं हमें तो पीटीटी के माध्यम से भी बीए बीएड या बीएससी बीएड करना है, तब तो आप 2024 की पीटीटी कर लो,
तब तो आप 2024 की पीटीटी कर लो, जो आपके कोटा यूनिवर्सिटी करवाने वाली है। कुछ दिन बाद इसका नोटिफिकेशन भी देखने को मिल जाएगा आपको। और इस पीटीटी में कौन एडमिशन ले सकता है, तो यदि आपने 12th पास कर रखी है, यदि आपने 12th पास कर रखी है या आप 12th पास आउट हो तो आप एडमिशन ले सकते हो। और इसमें आप एडमिशन नहीं ले सकते हो तो फिर आपकी जो एनसीईटी की जो नया प्रोसेस होने वाला है, जो नया प्रोसेस होने वाला है, जिससे आप इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन टेस्ट के नाम से, प्रोग्राम के नाम से ये जो आईटीईपी प्रोसेस शुरू होने वाली है, उसमें आपको दाखिला लेना। तो ये कुछ अपडेट थी जो मैंने आपको वीडियो के माध्यम से बता दी। आई होप आप सभी को वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। और यदि आप जुड़ना चाहते हो हमारे टेलीग्राम चैनल पर, तो हमारे टेलीग्राम चैनल की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने दे दी है। उस लिंक से आप हमसे सीधा फॉलो हो सकते हो, सीधा हमसे जुड़ सकते हो। और वीडियो अच्छा लगा हो आपको तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। इस वीडियो के देखने के बाद भी अगर आपको कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट कर दीजिएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना मत भूलिएगा, ताकि जो भी स्टूडेंट इस कोर्स को करने जा रहा है या कर रहा है, उन स्टूडेंट तक ये अपडेट पहुंचाने में आप हेल्प जरूर कर देना। और YouTube चैनल पे नए हो और YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी को प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑन कर देना, ताकि आने वाली हर एक अपडेट आपको सबसे पहले मिल जाएगी। तो आई होप आप सभी को पूरी अपडेट क्या थी वो समझ में आ गई होगी, आशा करूँगा। तो चलिए फिलहाल तो इस वीडियो को अपन यही एंड कर देते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कोई और अपडेट के साथ। तब तक आप सब ऐसे ही हमसे जुड़े रहे और आगे बढ़ते रहे। धन्यवाद।